हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर एक प्रकार का संस्कार छोड़कर जाता है। हालांकि ये संस्कार बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपना कार्य करने में पर्याप्त समर्थ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम हर पल जो होते हैं वो इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही निर्धारित होता है। मैं इस पल जो कुछ हूँ वो अपने अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। वास्तव में इसी को चरित्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मुख्य चीजें। नंबर 1, किस प्रकार एक अच्छे और एक बुरे चरित्र का निर्माण होता है। नंबर 2, वो कौन सा तरीका है जिससे हम किसी के चरित्र की पहचान कर सकते हैं। और नंबर 3, किस प्रकार हम एक उत्तम चरित्र प्राप्त कर सकते हैं। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, अगर कोई मनुष्य लगातार बुरे शब्दों को सुनता रहे, बुरे विचारों को सोचता रहे और बुरे कर्मों को करता रहे, तो उसका मन भी बुरे संस्कारों से भर जाएगा। फिर उसके बिना जाने ही ये संस्कार उसके सभी विचारों और कार्यों पर अपना प्रभाव डालने लगेंगे। इस तरह वो एक बुरा आदमी बन जाएगा। फिर ये संस्कार उस मनुष्य में दुष्कर्म करने की प्रबल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देंगे और उसे दुष्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। इस तरह वो मनुष्य बुरे संस्कारों के हाथों एक यंत्र सा बनकर रह जाएगा। वहीं इसके विपरीत अगर कोई मनुष्य अच्छे सत्कर्म करे, अच्छे विचार रखे, तो इसके इन संस्कारों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा और उसकी इच्छा न होते हुए भी ये संस्कार उसे सत्कर्म करने के लिए बाध्य करेंगे। बार बार लगातार अच्छे शब्दों को सुनने, अच्छे विचारों को सोचने और अच्छे कर्मों को करने से उस मनुष्य के अंदर सत्कर्म करने की ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी कि फिर अगर वो दुष्कर्म करना भी चाहे तो उसका मन उसे ऐसा करने से रोक देगा और ये संस्कार उसे बुरे मार्ग से वापस लौटा देंगे। और इस तरह वो एक भले संस्कारों के हाथों एक कठपुतली बनकर रह जाएगा और तभी ऐसे मनुष्य का चरित्र स्थिर कहलाता है। ऐसे ही अच्छे और एक बुरे चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, यदि आपको किसी मनुष्य के चरित्र की पहचान करनी है तो उसके बड़े कार्यों से इसका अनुमान मत लगाइए। कोई मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन सकता है। उस मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच कीजिए, क्योंकि असल में यही ऐसी बातें हैं जिनसे एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। क्योंकि महान तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान और सम होता है। दोस्तों, हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह सब मन की अभिव्यक्ति मात्र है, यानी मनुष्य की इच्छा शक्ति का ही प्रकाश है। जी हाँ दोस्तों, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, ATM मशीन, गैस सिलेंडर और बहुत सारे यंत्र, ये सब मनुष्य की इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया है। और इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और चरित्र कर्मों से निर्मित होता है। यानी जैसा कर्म होता है वैसे ही इच्छा शक्ति का उदय होता है। अब अगर बात करें कर्मों की, तो दिखने वाले कर्मों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं नहीं दिखने वाले कर्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है आपके चिंतन की। आप क्या चिंतन करते हैं? हम आज जो कुछ भी है वो अपने चिंतन का ही फल है। इसलिए आप क्या चिंतन करते हैं इसका विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम जो चिंतन करते हैं उसमें हमारे चरित्र की छाप लग जाती है। दोस्तों, बड़े कार्यों में बहुत समय तक लगातार और महान प्रयत्न करने होते हैं। इसलिए अगर थोड़े से व्यक्ति असफल हो भी जाए तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।
संसार का यह नियम है कि बहुत से लोग खुद नीचे गिरते हैं, बहुत से लोग दूसरों को नीचा गिराते हैं, बहुत से दुख आते हैं, कितनी ही कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। स्वार्थपरता और ऐसी बहुत सी बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सभी का विनाश होने लगता है। एक उत्तम चरित्र का गठन तब होता है जब हम हजारों ठोकरें खा चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अब तक हो चुके बुरे अभ्यासों का कोई तोड़ चाहते हैं तो उसका एक ही तोड़ है अब अच्छे अभ्यासों का गठन करना। यानी हम अब तक जो बुरे अभ्यास कर चुके हैं उन पे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अब हमें अच्छे अभ्यासों की अच्छे कामों का अभ्यास प्रारंभ कर देना चाहिए। इसलिए अब हमें अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अच्छा पवित्र चिंतन करना चाहिए और इन अच्छे कर्मों और पवित्र चिंतन का बार बार अभ्यास करके अपना एक उत्तम चरित्र का गठन करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।